अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम mgsoft.com। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप MVC4 एप्लीकेशन में एक SQL डेटाबेस से डाटा को उठाकर अपने वेब पेज पर या व्यू में लोड करवा सकते हैं। ये आपके सामने जो आ रहा है ये हमारा फाइनल जो है रिज़ल्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रोग्राम। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो 2012। यहाँ पर हम आ जाते हैं न्यू प्रोजेक्ट में और यहाँ पर है C# में वेब और यहाँ पर है ASP.NET MVC4 वेब एप्लीकेशन और ये पर ओके। यहाँ पर एम्प्टी ऐप लेंगे और व्यू इंजन को हम रेजर ही रखेंगे और ओके करवा देंगे। विजुअल स्टूडियो हमारे लिए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट यहाँ पर कर चुका है। तो सबसे पहले जो होता है वो यहाँ पर आपको एक कंट्रोलर ऐड करना है। राइट क्लिक करेंगे ऐड और यहाँ पर कंट्रोलर, इसका नाम रखेंगे होम। होम के आगे लफ्ज़ कंट्रोलर आपने लिखा रहने देना है और ऐड। यहाँ पर हमारे पास ये कंट्रोलर आ चुका है। अगर इस स्टेज पर हम इसको रन करते हैं तो आप देखिएगा कि एक एरर हमारे सामने आएगा क्योंकि हमने अभी तक इसमें व्यू नहीं बनाया और व्यू बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वापस चलते हैं। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और ऐड व्यू, इंडेक्स नाम इसका होगा और इसको हम इसी हालत में ऐड करवा देंगे। ये हमारे पास अब एक व्यू आ चुका है। तो अब हम इसको दोबारा से रन करेंगे। ये हमने इसको रन किया है तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा व्यू था उसमें एक ही जो हेडिंग थी इंडेक्स के नाम से वो सामने आ चुकी है। इसको स्टॉप करते हैं। ये है हमारा इंडेक्स आपके सामने है। ये एक हेडिंग है। यहाँ पर अगर आप कुछ और चीज़ लिखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक H1 लिखता हूँ, वेलकम टू वेब पेज। अब इसको रन करवाते हैं तो ये हमारे पास वेलकम टू वेब पेज भी आ चुका है। यानी कि जो हमारा ये व्यू है इंडेक्स नामी, यहाँ पर हम जो भी चेंजिंग करेंगे वो हमारा सबसे पहले जब हम इस प्रोग्राम को लोड करते हैं तो वो चीज़ हमें शो होती है। तो हमारा मेन काम ये है कि हमने एक SQL का इसमें डेटाबेस ऐड करना है और उसमें हमने एक टेबल बनाना है और उस टेबल को हमने शो करवाना है अपने इस क्रोम वेब ब्राउज़र पर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से यहाँ पर आते हैं ऐप डाटा में। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके ऐड और यहाँ पर न्यू आइटम, यहाँ पर SQL डेटाबेस। यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ माई डेटाबेस और इसको हम ऐड कर देते हैं। इसके लिए हमें SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो खोलने की ज़रूरत नहीं है, हम विजुअल स्टूडियो के अंदर ही रहते हुए ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा डेटाबेस जनरेट हो चुका है। इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है इस तरफ खुल चुका है। इस वक्त कोई टेबल नहीं है। टेबल पर राइट क्लिक किया, ऐड न्यू टेबल पे क्लिक किया है मैंने, तो ये हमारे लिए यहाँ पर टेबल बनाने के लिए एक विंडो ओपन करेगा। यहाँ पर हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। आप अपने मर्ज़ी से यहाँ पर अपने हिसाब से जो आपको ज़रूरत होगी आप वहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इसको सबसे पहले हम इधर आएंगे और इसको आइडेंटिटी बना लेंगे, ट्रू कर लेंगे और इसको हम लिख देंगे यूज़र ID। यहाँ पर लिख देते हैं नेम और इसकी जो टाइप है वो है nvar4 और यहाँ पर है हमारा तीसरा कॉलम सिटी और इसकी टाइप भी है nvar4। टेबल का नाम है, यहाँ से इसको रख देता हूँ माई टेबल। तो ये मैं सिर्फ 3 कॉलम पर मुश्तमिल एक टेबल बना रहा हूँ। आप यहाँ पर मज़ीद भी कॉलम्स अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अपडेट और यहाँ पर अपडेट डेटाबेस पे क्लिक करते हैं। तो लीजिए हमारा जो टेबल है वो तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें कुछ फ़र्ज़ी डाटा एंटर करना है। राइट क्लिक किया, रिफ़्रेश और यहाँ पर राइट क्लिक करके शो डाटा टेबल। ये हमारे पास टेबल है। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ बिलाल सिटी लाहौर, कमाल सिटी कराची और जमाल सिटी और एक आखिरी नाम लिख देते हैं नोमी और सिटी है कमालिया। इसको हम रिफ़्रेश कर देते हैं। ये हमारा टेबल तैयार हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि हम इस टेबल को अपने वेब पेज के ऊपर लोड करवाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम आएंगे web.config। इस पर हमने डबल क्लिक किया
और टॉप पर ही यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करवानी है, कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और यहाँ पर हम करेंगे ऐड, और यहाँ पर इसका हम नेम देंगे, मैं इसको नाम देता हूँ DBX, और यहाँ पर है हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग हमें कहाँ से मिलेगी, वो हमें मिलेगी सर्वर एक्सप्लोरर में। हम जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, ये है कनेक्शन स्ट्रिंग। इसको मैं एंड तक कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट। ये आप देखिएगा कि आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ये जो डबल कोट है इसको आपने सिंगल कोट करना है, और यहाँ पर भी एक डबल कोट है, इसको भी आपने सिंगल कर लेना है। ये हमारा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं वापस यहाँ पर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। अब हमें चाहिए दो क्लासेस। एक क्लास हम यूज़ करेंगे अपने इस टेबल के लिए, माई टेबल का जो डाटाबेस होगा उसको लेगा, और एक क्लास हम यूज़ करेंगे अपने कनेक्शन के लिए कि कैसे जो हमारा कंट्रोलर है वो कनेक्शन को हासिल करेगा और हमारे डाटा को लोड करेगा। तो कैसे करना है देखिएगा, बहुत आसान है। यहाँ पर हम आएंगे, मॉडल्स में राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे क्लास, इसका नाम रखेंगे माई टेबल, ऐड। यहाँ पर मेरे पास जो मैंने अपने डेटाबेस में 3 कॉलम ऐड करवाए हैं, यही कॉलम्स मैं यहाँ पर लिखूँगा, प्रोप, 2 बार एंटर दबाएं, और इसको हम लिखेंगे, हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है उसका नाम हमने रखा था यूज़र आईडी, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, फिर प्रोप लिखेंगे, 2 दफ़ा एंटर दबाएंगे, और हमारी जो दूसरी आईडी है उसकी टाइप है स्ट्रिंग, और उसका नाम हमने क्या रखा था, नेम, यहाँ से आप देख सकते हैं। तीसरा जो हमारा कॉलम है उसी तरह प्रोप, 2 बार टैब का बटन दबाएंगे, यहाँ पर ये भी स्ट्रिंग है, और इसका नाम हमने क्या रखा था, सिटी। ये हमारे एक क्लास मुकम्मल हो गई है। इसको हम सेव करने के बाद यहाँ से क्लोज़ करवा देंगे। इसके बाद हमें एक और क्लास चाहिए है, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे क्लास, और इसका नाम मैं क्लास 1 ही रहने देता हूँ। आप चाहें तो बदल भी सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है, अगर आप हमारा ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं तो इसको क्लास 1 ही रहने दें। ऐड किया, और इसको यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। तो इस कोड को आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो कोड होगा ये हमारा जो डेटाबेस होगा उसको रीड करेगा और हमारे वेब पेज पे उसको लोड करवाएगा। जी चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक, हमारे पास हमें चाहिए लिस्ट, माई टेबल, उसका डेटाबेस चाहिए, इसका नाम हम रखेंगे गेट ऑल। इसको हम ब्रैकेट्स देंगे, और यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, लिस्ट ऑफ माई टेबल। इसको हम नाम दे देते हैं यूज़र्स, यानी कि जो हमारा इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं वो सारे, उसको मैंने नाम दिया है यूज़र्स का। बराबर किसके होगा, न्यू लिस्ट ऑफ माई टेबल, और इसके आगे ये चीज़। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग, और वो होगी हमारे पास स्ट्रिंग के तौर पर हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, नाम देते हैं कौन स्ट्रिंग का, और ये होगी हमारे पास कहाँ से आएगी, ये आएगी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि आपने लिखना है यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पर लिखनी है यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट। ये चीज़, ये आपने लाजमी ऊपर डिफ़ाइन करवा लेने हैं। और इसके अलावा आपने एक चीज़ और डिफ़ाइन करवानी है यहाँ पर, यूजिंग MVC एप्लीकेशन डॉट मॉडल्स। ये 3 चीज़ें आपने लाजमी इसको दे देनी है। कनेक्शन स्ट्रिंग होगी हमारे पास आएगी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, नाम हमने क्या रखा था, DBX। ठीक है जी, ये देखिएगा, ये जो हमने यहाँ पर नाम रखा था DBX, ये हम यूज़ करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग, ये वाली डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और आगे सेमीकोलन, यहाँ पर हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी जी। यहाँ पर अब हम करेंगे अपना यूजिंग SQL कनेक्शन। कनेक्शन क्या होगा, उसका नाम है कौन, और ये होगा एक न्यू कनेक्शन,
एसक्यूएल कनेक्शन होगा और इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग कौन सी होगी, जो अभी हमने डिफ़ाइन की है वो वाली, ये वाली। इसको हम यूज़ करेंगे और इसके बाद हम ये लगाएंगे, एक अपनी कमांड सीक्वल कमांड को डिफ़ाइन करेंगे और वो होगी स्ट्रिंग cmd लाइन, इसका मैं नाम देता हूँ, और ये होगी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माई टेबल। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे यूजिंग, ये डिफ़ाइन करेंगे, इसका नाम क्या होगा cmd न्यू सीक्वल कमांड, और इसके अंदर जो हमारी कमांड लाइन है वो ये है, और कनेक्शन कौन सा है वो हमारा ये वाला है कौन, जो कि हमने इसको डिफ़ाइन कर रखा है पहले से ही। तो ये हमारा सिस्टम यहाँ तक रेडी है। यहाँ पर हम एक एसक्यूएल रीडर डिफ़ाइन करेंगे, डाटा रीडर, एसक्यूएल डाटा रीडर, और वो क्या होगा, वो होगा cmd.execute रीडर। ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर इसको हमने नाम नहीं दिया, इसका नाम है रीडर। इससे पहले हमने एक काम करना है कि कनेक्शन को हमने ओपन ज़रूर करवाना है, कनेक्शन ओपन, वरना ये काम नहीं करेगा। यानी कि जब हमारा कनेक्शन ओपन हो जाएगा और डाटा जो है वो रीड हो जाएगा, तो उसको हमने एक लिस्ट की सूरत में हमें चाहिए होगा। उसके लिए हम यहाँ पर एक वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल क्या होगा कि जो रीडर है हमारा वो रीड करेगा डाटा को, और उसके बाद हमें यहाँ पर एक हम बनाते हैं माई टेबल रैक, और यहाँ पर होगा न्यू माई टेबल। ये चीज़ जैसे कि मैं लिखता हूँ रैक डॉट यूज़र ID, कहाँ से आएगी, वो आएगी रीडर, और रीडर के बाद जो उसका ज़ीरो, यानी कि जो पहली वैल्यू रीडर हमारा रीड करेगा वो हमारा यूज़र ID की सूरत में सेव होगा। इसके बाद हमारा होगा नेम हमारा क्या होगा रीडर, और उसकी जो सेकंड वैल्यू, इसको हम करेंगे टू स्ट्रिंग, ये आपने याद रखना है लाजमी। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है रैक में यूज़र सिटी, और ये हमारा होगा रीडर कहाँ से लेगा, अपनी थर्ड वैल्यू, टू स्ट्रिंग करेंगे, और इसको ये चीज़ हम लाजमी आगे देंगे। और इसको हमने क्या करना है, ये चूँकि इंटीजर है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे int 16 में, और इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो अब हमारा जो डाटा है उसने उसको रीड करवा लिया है। इसके बाद हम एक और चीज़ करेंगे कि ये जो हमारा हमने यहाँ पर इसको डिफ़ाइन किया था, ये यूज़र्स को, इसको हम लिखेंगे user.add, और ये वाला जो एक लाइन का रिकॉर्ड है वो इसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरह ये लूप मुकम्मल होगा, तमाम जो होंगी वो इसके अंदर वैल्यूज़ डाटा रीड करवा के इसके अंदर वो सेव हो जाएंगी, और हमने यही चीज़ जो है इसको रिटर्न भी करवा लेना है एंड पर आकर, ताकि हमारा ये जो फंक्शन है इसका जो फाइनल जो हमारा नतीजा होगा वो हमें किसकी सूरत में मिलेगा, वो हमें मिलेगा इस यूज़र की सूरत में, जो कि हमने यहाँ पर डिफ़ाइन करवाया है। इसको मैं थोड़ा सा टैब के ज़रिए से आगे ले जाता हूँ, और ये जो हमारा है यहाँ पर हमें चाहिए रिटर्न यूज़र्स, ये चीज़। अब हमारी ये क्लास मुकम्मल हो चुकी है। अब हम अपने इस क्लास को यूज़ करेंगे अपने होम कंट्रोलर में। तो चलिए वापस चलते हैं होम कंट्रोलर पे, और यहाँ पर हम इस क्लास को जो कि हमने यूज़ की है CL क्लास 1, इसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसको आपने यहाँ पर लाजमी ख्याल रखना है कि यूजिंग MVC अपनी एप्लीकेशन का नेम, और नेम के आगे आपने मॉडल्स को लाजमी डिफ़ाइन करवा लेना है। अब ये देखिएगा कि क्लास आ गई है, यहाँ पर नाम रखूँगा मैं इसका CS, और ये होगी न्यू क्लास 1। और हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए है यूज़र्स, यानी कि जो ये चीज़ रिटर्न कर रही है ये यूज़र, वही चीज़ हमें यहाँ पर भी चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लिस्ट ऑफ माई टेबल, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा यूज़र्स,
और ये क्या होगी, ये होगी cs डॉट गेट आल, यानी कि cs जो क्लास है उसमें जो गेट आल फंक्शन है वो, ये आप देख रहे हैं cs क्लास ये है और गेट आल क्या है, ये वाला फंक्शन है जो क्या करेगा, ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल करेगा और एंड पे हमें हमारे डेटाबेस का जो रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। ये वाला जो यूज़र है इसको मैं कॉपी करके अपने व्यू को दे दूँगा और व्यू जो होगा वो हमें ये यहाँ पर दिखा देगा। अब हम आते हैं अपने व्यू के अंदर और व्यू के अंदर हम यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मॉडल, ये आपने लिखना है छोटी ABC में, M छोटा होना चाहिए, लिस्ट MVC एप्लीकेशन मॉडल्स और माई टेबल, ये चीज़ हमें यहाँ पर लाजमी डिफ़ाइन करना है। अब ये जो हमारी हेडिंग थी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये हमें नहीं चाहिए। ये जो हमारी हेडिंग थी इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। हम एक टेबल को डिफ़ाइन करेंगे, टेबल, इसका जो हमारे पास पहली रो होगी उसके अंदर हम अपनी हेडिंग्स को लिखेंगे। TH सबसे पहले ID होगी, उसके बाद हमारा नेम होगा और आखिर पर जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी सिटी की। अब चूँकि हमारे पास डाटा ज़्यादा है तो हम यहाँ पर अपनी दूसरी रो से पहले एक फॉर ईच लूप लगाएंगे। फॉर ईच लूप होगा, वेरिएबल होगा, एक फर्जी हम ऐसे ले लेते हैं इन मॉडल, ये हमारे मॉडल से मिल जाएगा सारा डाटाबेस और इसमें हमारा जो दूसरी रो होगी या जितनी भी रोज़ होंगी वो हम यहाँ पर इसको दे देंगे। पहले जो डिवीज़न है इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा एस का यूज़र ID और जो हमारी दूसरी डिवीज़न है इसमें क्या आएगा, इसमें हमारा आएगा एस का नेम और जो हमारी तीसरा कॉलम होगा उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा हमारा एस के साथ सिटी। तो ये हमारा जो है मुकम्मल हो चुका है यहाँ पर कोड। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारे पास ID और नेम और सिटी मौजूद हैं। इस तरह से हम अपने डेटाबेस को लोड करवा सकते हैं अपने व्यू के अंदर। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, इसका जो व्यू है थोड़ी सी CSS इसमें डाल देते हैं। तो वो कैसे डालेंगे, वो हम आएंगे इंडेक्स में और यहाँ पर हम लिखेंगे अपना थोड़ा सा कोड, HTML की इसकी शक्ल दे देंगे, HTML। यहाँ पर इसको हम एक हेड दे देते हैं, यहाँ पर हम इसको एक बॉडी दे देते हैं और यहाँ पर जो ये वाला हमारा कोड है इसको हम अपना इसको बॉडी के अंदर ले जाते हैं। इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से और इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि सारा कुछ बॉडी के अंदर आ जाए। और ये जो हेड है हमारा, यहाँ पर एक टाइटल लिख देते हैं ताकि अच्छा एक इफेक्ट पड़ जाए। और यहाँ पर हम लिख देते हैं अपना स्टाइल कोड CSS के लिए ताकि हमारा जो टेबल है वो थोड़ा सा आपको अच्छा लगे। टेबल होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसकी विड्थ जो है उसको हम कर देते हैं 100% और इसमें जो इसकी टेबल बॉर्डर कोलैप्स है उसको हम कर देते हैं कोलैप्स और इसमें जो पैडिंग है वो भी हम कर देते हैं तकरीबन 15 पिक्सल्स की ताकि ये भी एक अच्छा हमें व्यू दे दे। तो अब हम इसको सेव करके रन करते हैं, वो काफ़ी बेटर है। तो मज़ीद अगर हम इसको बेटर करना चाहें, अगर हम चाहते हैं कि हम बॉर्डर लगा दें तो हम अपने CSS में थोड़ी सी मज़ीद चेंजिंग कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, वो हम करेंगे स्टाइल में। यहाँ पर हम लेंगे TD और TH और TR, इसमें हम लगा देते हैं बॉर्डर और बॉर्डर क्या होगा, 1 पिक्स होगा और सॉलिड होगा और ब्लैक होगा और ये चीज़ हो जाएगी। और जो यही हमारा बॉर्डर है ये हम दे देते हैं अपने टेबल को भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं और ये वाली जो पैडिंग है ये हम इसको यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। तो अब चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल बनी है। आपके सामने जो चीज़ आई है वो ये आपके सामने टेबल आ चुका है। तो ये जो चीज़ है ये आपको जो नज़र आ रहा है, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, ये एक बूट स्ट्रैप इस पे लगा हुआ है। अगर आप बूट स्ट्रैप देखना चाहते हैं कि आपने बूट स्ट्रैप किस तरह से ऐड करना है अपने इस व्यू के अंदर बूट स्ट्रैप की प्रॉपर्टीज़ को, तो उसका लिंक जो है वो हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वो आप
उस वीडियो को देखिएगा ताकि आप अपने डेटाबेस को जो आपका होगा व्यू उसको मज़ीद बेहतर कर सकें। तो इसके अंदर अगर आप चाहे कि मैं आपको लगा के दिखा दूं तो आप ये देखिए कि हम आते हैं यहाँ पर, ये हमारा होम कंट्रोलर है। राइट क्लिक मैं यहाँ पर करता हूँ, ऐड करते हैं न्यू फोल्डर DESIGN, और यहाँ पर जो मैंने बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करवा के रखा हुआ है वो हम यहाँ से इसको ले लेते हैं ऑल सी, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करवाते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स है इसके ऊपर जो हमारा हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन में हम इसको यहाँ पर पेस्ट करवाएंगे अपने बूटस्ट्रैप को। ये हमारा bootstrap.css, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट करवा दिया। और यहाँ पर ये हमारी बॉडी है, यहाँ पर हमारा जो है js.bootstrap.js उसको हम बॉडी पे करवाएंगे और इसको हम करेंगे सेव। और ये जो हमारी क्लास होगी इसको हम क्या करेंगे, क्लास लिखेंगे टेबल और टेबल HOVER होवर। अब हमें स्टाइल की ज़रूरत नहीं है, तो अब हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त ये सूरत हाल सामने आ चुकी है, फ़ॉन्ट भी चेंज हो चुका है। और आइए इसको मज़ीद थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ID फ़ॉन्ट बोल्ड है, लेकिन ये और ये बोल्ड नहीं है, और यहाँ पर इसका नोमी का सिटी भी नहीं आया। तो चलते हैं वापस अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये ID के साथ TH है, लेकिन यहाँ पर TD है, इसको हम TH करेंगे, इसको भी हम TH करेंगे, और यहाँ पर हम इसको करेंगे सेव। और इसको स्टॉप करने के बाद हम आएंगे अपने टेबल में, इस टेबल में राइट क्लिक किया, शो डाटा टेबल किया, और यहाँ पर हमारा जो कमालिया था, हमने लिखा था सिटी का नेम, वो नहीं लिखा गया था, अब यहाँ पर ये लिखा गया है। इसको हम करेंगे रिफ़्रेश और इसको हम दोबारा से रन करते हैं। तो अब हम अपना फ़ाइनल रिज़ल्ट देखते हैं कैसा है। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा जो टेबल है वो हर लिहाज से कंप्लीट हो चुका है। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।